नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अफिलिएट प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे कि आपके पास फेसबुक का कोई पेज या ग्रुप नहीं है जहाँ पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। दूसरी चीज़, आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो भी आप अफिलिएट मार्केटिंग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 100% जीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट वाला प्लान बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़, आपके पास कोई लैंडिंग पेज नहीं है, आपके पास जीरो फॉलोअर है, मतलब कि आज आप चाहते हैं कि आज से अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करें और कुछ अर्निंग जनरेट करें, तो हो सकता है आपकी अर्निंग कल से शुरू हो जाए, हो सकता है आपको एक हफ्ते में शुरू हो जाए, लेकिन गारंटीड है कि आफ्टर 2 to 3 मंथ्स आप अच्छा सेल जनरेट करेंगे 100% अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल, क्या करना क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वही करना है आपको। प्लेटफॉर्म जो यूज़ करना है वो है कोरा, जो कि मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है। मैं हर चीज़ में इसका यूज़ करता हूँ, सभी को रेकमेंड करता हूँ कि करो यूज़, क्योंकि इसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर सही से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो आप, या तो आप ट्रैफिक नहीं निकाल रहे हो, पैसे नहीं कमा रहे हो, तो फिर कोरा का यूज़ नहीं कर रहे हो। अब कोरा यूज़ करना कैसे, क्या है उसमें, उसके रीजंस क्या क्या उसमें कंडीशंस हैं, क्या आपको चाहिए होगा वो बताता हूँ। सबसे पहला टाइम, आपको थोड़ा टाइम चाहिए आपका, 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी देना है दो। दूसरा चीज़, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा आपको। अगर इनकेस आपके पास पैसा नहीं है, इनकेस पैसा नहीं लगा सकते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, पैसे नहीं है, तो फिर आप उसका सब्सटीट्यूट जो होता है वो दीजिए, मेहनत। पैसा लगाओ नहीं तो मेहनत करो भाई, दोनों में से एक तो करना पड़ेगा। अगर पैसा है तो लगा दो, तो फिर मेहनत से बच जाओगे, नहीं तो फिर मेहनत करो। ठीक है, ये हो गया। अब जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ इसके ऊपर, इसमें जो मैं स्टेप्स फॉलो करूँगा उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका था कि कोरा पे आप 100% डुप्लीकेट कंटेंट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रैंक कर सकते हैं और आपको वहाँ से ट्रैफिक मिलेगा। तो इस वीडियो में जो मैंने बताया है उसमें जो जो स्टेप्स बताए हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है। तो मैं ये पहले बताऊंगा कि आप इस वीडियो को पहले देखिए, इसमें कोरा स्पेस कैसे क्रिएट करना है, उसमें आर्टिकल कैसे डालना है, क्या होता है, कैसे रैंक करता है, मैंने सब कुछ दिखाया हुआ है उसको। उस चीज़ को फिर दोबारा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, डुप्लीकेट कंटेंट हो जाएगा यहाँ पे भी, तो इसलिए मैं उस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पहले देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। ठीक है, उसको आप देख लीजिए तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि कोरा स्पेस में आर्टिकल कैसे पब्लिश करते हैं, उसका यूआरएल कैसे बनता है और कैसे बनता है ये कोरा स्पेस, क्या करना होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए स्टेप्स देखते हैं क्या है। टोटल 7 स्टेप्स हैं इसमें एक्चुअली, उन 7 स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ही आसान और सिंपल स्टेप है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा माइंड ही नहीं लगाना है। ठीक है, पहला स्टेप जो है वो कोरा का एक प्रोफाइल बनाना है आपको, उसको वैलिडेट करना है और फिर उसमें कोरा का एक स्पेस बना लेना है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है, वो सेम नीच में है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है, हज़ार चीज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो मत कीजिए। एक फ्रेश अकाउंट बनाइए, क्रोम के अंदर प्रोफाइल बना के उसके अंदर आप एक फ्रेश अकाउंट बनाइए। उसमें जो भी आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जिस नीच में आप हैं, उस नीच से रिलेटेड टॉपिक्स को वहाँ टिक कीजिए, ताकि उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आए और फिर आप उसका आंसर दे सकें या फिर उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते, जो करना है। तो एक नीच स्पेसिफिक अकाउंट बनाने का मतलब है ये है कि नीच स्पेसिफिक अकाउंट बना लीजिए। अगर नहीं है तो अकाउंट बनाने के बाद आपको 2 चीज़ें करना होगा, उसमें बैनर और लोगो एक लगाइए ताकि जो अकाउंट है वो ऑथेंटिक दिखे। ठीक है, ट्रस्टेड दिखे। जाहिर सी बात है, लोग ट्रस्ट का बहुत मैटर करता है इसमें एफिलिएट में। और दूसरा चीज़, जितने भी डिटेल्स होते हैं उसमें, वो सारे डिटेल्स को प्रॉपरली फिल कीजिए, कुछ भी छोड़िए मत जिससे कि अधूरा लगे आपका प्रोफाइल, अनप्रोफेशनल लगे। प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए, कहने का मतलब है। अब दूसरा जो मेजर स्टेप है वो होता है क्वेश्चंस। जो भी आप नीच में, जिसकी भी आप अफिलिएट करना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, सपोज कि आप होस्टिंग बेचना चाहते हैं, ठीक है, होस्टिंग का प्रमोट करना चाहते हैं, होस्टिंग में अच्छा खासा मिलता है लोगों को कमीशन, तो होस्टिंग अगर आप सेल करें तो होस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए स्पाई-फू एक टूल आता है, वो आपको पूरा क्लियरली बता देगा कि ये क्वेश्चंस को कितना बार देखा गया है, कितने इसके फॉलोअर्स हैं, इस पर आपको कैसे करना है, वो सारा का सारा ज्ञान आपको स्पाई-फू जो है वो टूल आपको दे देगा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, कोरा से ट्रैफिक लाने के 2 तरीके। ठीक है, और वो तरीका कोई नहीं बताता है, आप देखिए आपको अंदाजा हो जाएगा, कोई नहीं बताया तरीका। पहला तो ये तरीका यूज़ करके स्पाई-फू आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल कोरा का सर्च जो होता है
वो यूज़ करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल बन गया, क्वेश्चन निकाल लिया आपने टूल का यूज़ करके या फिर सर्च इंजन यूज़ करके। तीसरा काम जो होता है वो होता है अब उसके ऊपर कंटेंट जो है वो लिखना। अब यहाँ पे आप कंटेंट लिखवाइए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पैसे हैं तो लिखवा लीजिए, टाइम बच जाएगा आपका। नहीं तो अगर पैसे नहीं है तो भाई कंटेंट खुद से लिखिए। ठीक है, एक ऑप्शन कंटेंट के ऊपर ये है, और उस कंटेंट को जो है वो कोरा के स्पेस में जो आपने बनाया है उसमें पब्लिश कर दीजिए। ये पूरा प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जो अभी आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था पहले, उसमें बताया है, इसलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन ढूंढ लिया और उसके ऊपर आर्टिकल लिख लिया और उस आर्टिकल को कोरा के स्पेस में पब्लिश कर दिया। फाइन, यहाँ पे ये 3 स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में अगर आपके पास कोई वेबसाइट है ऑलरेडी उस नीच में जिसमें आपने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, उसमें अफिलिएट लिंक ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो उसी आर्टिकल को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब कोरा के स्पेस में जो आर्टिकल आप पब्लिश करते हैं या फिर जो कंटेंट आप पब्लिश करते हैं उसमें कितना भी लिंक डाल सकते हैं, अपनी साइट का एक्सटर्नल लिंक्स डाल सकते हैं, आपको बैन नहीं करेगा कोरा। क्योंकि कोरा स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके फेसबुक पेज की तरह है, फेसबुक ग्रुप की तरह है, जिसमें कि आप ही उसको यूज़ कीजिए, आप अपना कंटेंट को ऑर्गेनाइज कीजिए और वो सर्च में भी आता है। ये प्रूफ के साथ मैंने दिखाया है पिछली जो स्क्रीनशॉट दिखा उस वाली वीडियो में, तो उसको देखिएगा तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी कोरा के स्पेस में जो आर्टिकल आप पब्लिश करेंगे उसी के अंदर आपके अफिलिएट का लिंक्स होगा। ये जो आर्टिकल आप लिखेंगे वही आपका मेन बेस होगा जो कि आपको अर्निंग देगा आने वाले टाइम में। हो सकता है कल डालें आप, 2 दिन बाद से अर्निंग शुरू हो जाए, हो सकता है 10 दिन बाद हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर विदिन 1 मंथ 2 मंथ। जितना ज़्यादा कंटेंट डालेंगे, जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतनी जल्दी सेल जनरेट होंगे। ये 4 मेजर स्टेप होगा। अब बात आता है कितने कंटेंट डाले जाएँ, कितना कंटेंट लिखा जाए। देखो भाई, कंटेंट लिखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। कम से कम मैं ये कहूँगा कि एक आपने कोई सर्च किया है, सपोज़ कि बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक है, आपने किया, इस पर आप एक ये क्वेश्चन मिला आपको, उसके ऊपर आप 6 से 10 आर्टिकल मिनिमम लिखिए 1000 वर्ड का। कहने का मतलब जितना ज़्यादा कंटेंट देंगे आप यूज़र को, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको होगा आपके कंटेंट को सर्च में आने का, आपके कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक आने का। तो मिनिमम 6 से 10 कंटेंट दीजिए एक टॉपिक के ऊपर, जिसमें 6 से 10 जो कंटेंट देंगे आप, उस टॉपिक का जितना होता है ना, सुई से लेके जहाज़ तक, वो सब कुछ कवर कर दीजिए। A to Z प्रॉस एंड कॉन्स, जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, एडवांटेज हैं, टाइप हैं, जो है जितना होता है वो सब कुछ कवर कर दीजिए उसमें, ताकि जितने भी सवाल आते हैं वो आप उसको कवर कर पाएँ अपने इस आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने 6 से 10 लिखा, आप उसको 15, 20, 50 कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा आप उसमें लिखेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी आपके कंटेंट को सर्चेज में आने का, और वही कंटेंट जो सर्च में आएगा वो आपको सेल जनरेट करके देगा। एंड कीप इन माइंड, जो ये जो गूगल का सर्च है उसमें भी कोरा का क्वेश्चन सर्च में आते हैं। अगर गूगल से भी वो रैंक हो गया तो आपको गूगल में स्पेशली रैंक करने की जरूरत नहीं, वो गूगल से कोरा में आ रहा है, कोरा से आपके साइट पे आ रहा है, तो इनडायरेक्ट गूगल का ऑर्गेनिक सर्च में भी आ सकता है, आता है, आ सकता नहीं है, आता भी है, 100% आया है, हमारे कंटेंट के लिए आया है, हम लोगों ने देखा भी उसको। तीसरा हमारा जो है, अब जो कंटेंट आपने लिखा था जिन टॉपिक के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर आप क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू कीजिए। यहाँ से थोड़ा ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चंस का आंसर आपने लिखा था, सॉरी, जिन क्वेश्चंस के आर्टिकल आपने लिखे थे, अपने कोरा के स्पेस में पब्लिश किया था, उसी क्वेश्चंस के आंसर लिखिए आप। आंसर लिखना और उसके ऊपर आर्टिकल लिखे कोरा स्पेस में पब्लिश करना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, जब आप किसी ने पूछा बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, तो आप जाके उनको बताइए कि बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर में इतने सारे आते हैं, इनका ये बेनिफिट है, इनमें इतना पैसा लगेगा, इसका कॉस्टली है नहीं है, प्रॉस एंड कॉन ज़्यादा है, और नीचे या फिर बीच में ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए, स्पीड जानने के लिए, या फिर उनका रिव्यू पढ़ने के लिए इस लिंक को क्लिक करें। जब आप बोलेंगे, वो लिंक जहाँ आप डालेंगे वो आपके कोरा के स्पेस में जो आर्टिकल आपने डाला है उसका लिंक होगा। तो जो लिंक डाला आपने आंसर के अंदर, वो लिंक कोरा का ही लिंक है, इसलिए कोरा आपको बैन नहीं करेगा, क्योंकि वो कोरा के अंदर कोरा का ही लिंक डाला हुआ है, तो वो आपको बैन नहीं करेगा, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोरा स्पेस में जो आर्टिकल डाला हुआ है उसके अंदर अफिलिएट का लिंक डाला हुआ है, ठीक है, तो फिर यूज़र जो है उस वाले से आपके लिंक पे आएगा, आपके साइट पे आएगा, या फिर अफिलिएट साइट पे डायरेक्टली जाएगा।
तो ये कॉन्सेप्ट है। अगला जो टॉपिक है वही है, इन द आंसर यू कैन गिव द लिंक ऑफ आर्टिकल विच यू हैव पोस्टेड इन कोरा स्पेस, जहाँ पे आपका मेन अफिलिएट का लिंक है। तो ये जो दो लास्ट के जो दो हैं वो थोड़ा ट्रिकी हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, जो भी क्वेश्चन जो हैं जिनका आप आंसर कीजिएगा, उस आंसर के अंदर आपको आपके कोरा के स्पेस में जो आर्टिकल पब्लिश किया उस आर्टिकल का लिंक देंगे, ना कि आप अपने वेबसाइट का लिंक देंगे और ना ही डायरेक्ट अफिलिएट लिंक देंगे जो भी आप आंसर करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप खुद से कर सकते हैं या तो फिर किसी को हायर करके करवा सकते हैं। ठीक है, महीने में 2-2,500 रुपये खर्चा होगा आपका, कुछ कंटेंट मिल जाएंगे और एक बंदा मिल जाएगा जो कि आपको लिख के वो चीज़ पब्लिश कर देगा। पब्लिश करना है, कंटेंट मिल गया तो पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश करने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, वो आप खुद से कर सकते हैं। तो आप जो है 1 महीने के अंदर 50-60 कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं और 30-40 सवाल के आंसर दे सकते हैं। ऑनेस्टली कीजिएगा इसको। अगर आप पेमेंट करके करवा रहे हैं तो हार्डली आधा घंटा 15-20 मिनट जाएगा आपका, लेकिन 6 महीने के बाद एक जितना सॉलिड एक बेस तैयार होता है, माइंड ब्लोइंग बेस तैयार होता है और वो एवर एंडिंग बेस तैयार होता है। वो जब तक वो लिंक्स वहाँ रहेंगे तब तक वो आपको सेल देगा, फॉर श्योर 100% सेल देगा ही देगा, नहीं देने का सवाल नहीं है। ठीक है, तो इस बेस को के ऊपर काम करेंगे, इस मॉडल के ऊपर काम करेंगे तो आपका जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो फॉलोवर, नो वेबसाइट, नो लैंडिंग पेज, नो फिल्म, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कंटेंट चाहिए और आपका टाइम चाहिए। गो अहेड एंड डू दिस एंड अर्न मनी। 100% 2-2.5 महीने के बाद आप मेल करके मुझे बताएंगे कि दिलीप भाई मेरा अर्निंग स्टार्ट हो गया, मेरे इतना जो है मेरा रेवेन्यू आया है सिर्फ कोरा से। ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी सर्टिफाइड वे, कोई ब्लैक हैट नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है इसमें। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा भाई लोग। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर। ज़्यादा डिटेल में डाउट है तो मेल कीजिए, मेल में भी बताता हूँ, मोस्टली रिप्लाई कर ही देता हूँ, 1-2 दिन डिले होता है लेकिन कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।